जब तक लक्ष्य नहीं बनता तब तक हर काम मुश्किल लग रहा होता है। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर लो। नमस्कार, मैं मिस्टर छोटेलाल, मोटिवेशन लीडरशिप आज लेके आया हूं बहुत ही पावरफुल मोटिवेशन वीडियो। और हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग पर। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी गोल सेटिंग पर, लेकिन आज मैं ऐसे 4 टिप्स बताऊंगा। इनमें कंप्लीट टू कंप्लीटली बताया गया है कि गोल क्या होता है, कैसे सेट किया जाए। वीडियो को एंड तक जरूर सुनना क्योंकि बहुत ही पावरफुल है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना और घुमा घुमा कर देखना जो समझ में ना आए, क्योंकि बहुत ही पावरफुल है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गोल सेट होता क्या है, गोल सेटिंग क्या होता है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है। बहुत सारे लोग गोल सेट कर लेते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता कि गोल सेट है क्या। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले समझेंगे गोल सेट है क्या। गोल सेटिंग का मतलब होता है कि एक लेटर, एक पार्सल जिस पर अगर कोई एड्रेस ना हो तो वो कहीं पहुंच पाएगा, वो लेटर कहीं पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि उस पर कोई एड्रेस नहीं है। अगर एड्रेस नहीं है तो वो कहीं नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि उसका कोई पता नहीं है कहां पर जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, कोई एड्रेस ही नहीं है। बस समझ लो इस बात को। गोल सेट, गोल सेटिंग का मतलब कि आपकी जिंदगी में अगर कोई गोल नहीं है तो आपका भी पता नहीं है कि आप कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कोई पता नहीं है। गोल सेट होना बहुत जरूरी है। देखो, आज ताजमहल को देखो, बहुत वर्षों से ऐसे ही खड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मजबूती के साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसकी नींव बहुत मजबूत है। उसकी नींव इतनी मजबूत है कि आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा ताजमहल पर। बस वही चीज, अपनी नींव को, अपनी जमीन को मजबूत करना पड़ेगा। जो आपका गोल है, अपने गोल को सेट करना पड़ेगा। बिना गोल के आपकी जिंदगी गोल गोल बन के रह जाएगी, मतलब आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो गोल सेट होना बहुत जरूरी है। एक वृक्ष कितना भी बड़ा हो, कितना भी लंबा हो, कितना भी घना हो, कैसा भी हो, कितना भी भारी हो, वो मायना नहीं रखता। मायना रखता है कि उसकी जड़ कितनी गहरी है। क्योंकि उसकी जड़ जितनी मजबूत होगी, जितनी गहरी होगी, पेड़ उतना ही स्ट्रांग होगा। अब हम बात करने वाले हैं 4 टिप्स, वो क्या है। पहली टिप्स वो है कि आपको ओपन माइंडेड होना है जब आप अपना गोल सेट कर रहे हो। ओपन माइंडेड होकर के अपने गोल को सेट करना होगा। ओपन माइंडेड क्या होता है? खुले दिमाग का। अगर आपके पास बोतल है और उसका ढक्कन बंद है और आप पानी डालना चाह रहे हो तो क्या उसमें पानी जाएगा? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका ढक्कन बंद है। बस अपने माइंड को ओपन करना होगा, मतलब सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। किसी भी सिचुएशन में, कैसी भी कंडीशन में, हर चीज आपको सीखनी है। क्योंकि जो लोग सीखते हैं वो लोग जीतते हैं। गोल बनाने से पहले अपने आप को ओपन माइंडेड करना ही होगा। अगर ओपन माइंडेड आप हो जाते हो, फिर दूसरी चीज अपने अंदर देखनी होगी। और वो क्या है? अपना इंटरेस्ट देखना होगा कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं किस फील्ड में बहुत अच्छा हूं, कहां पर मेरा फोकस बहुत अच्छा है, मैं किन चीजों को बिना थके, बिना रुके, बिना पैसा की परवाह किए भी कर सकता हूं और अच्छे से कर सकता हूं। तो आपको दूसरी चीज देखनी होगी कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा कहां पर इंटरेस्ट ज्यादा है। हर एक इंसान का कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर होता है। किसी का कुकिंग में होता है, किसी का म्यूजिक होता है, ट्रैवलिंग होता है, किसी का मोटिवेशनल होता है, किसी का, हर एक इंसान का कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर होता है। तो अपने इंटरेस्ट को देखो कि मैं कहां पर पावरफुल हूं और वहां पर अपने आप को लगाओ और वहीं अपना लक्ष्य बनाओ और वहां फोकस करो। फिर देखो आप कितनी जल्दी वहां पहुंचोगे जहां पर आप जाना चाहते हो। क्योंकि देखो, हमें जिस चीज की नॉलेज होती है, अगर वहां पर हम फोकस करते हैं, थोड़ी सी नॉलेज और प्लस हो जाती है ना, तो फिर हमारी स्पीड बढ़ जाती है। मतलब जो लक्ष्य हमने बनाया है उसको अचीव करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तीसरी चीज क्या है? और ये तीसरी चीज बहुत ही पावरफुल है। तीसरी चीज में 3 चीजें हैं, ये क्लियर आपकी होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लियर नहीं तो यार कुछ नहीं, कुछ नहीं। 3 चीज क्या है? व्हाट, वाई, हाउ। व्हाट, वाई, हाउ।
क्या, क्यों, कैसे, आपका जो गोल है वो क्या है, वो क्यों है, और उसे कैसे अचीव करना चाहते हो। क्या है आपका गोल, आपको ये जानना होगा। आपको पता चल जाएगा कि अब मेरा जो गोल है ना, कि मुझे प्लेयर बनना है, मुझे प्लेयर बनना है। आपको पता तो चल गया कि हाँ मुझे प्लेयर बनना है, तो आप सीखोगे किससे रिलेटेड, आप क्रिकेट से इसी संबंध सीखोगे ना। कैसे सीखोगे, किन से सीखोगे, उन्हीं से जो क्रिकेट में एक्सपर्ट हैं, वो उसके खिलाड़ी हैं, जो लीडर हैं, उनसे सीखोगे ना। तो आपको पहली चीज तो ये देखनी होगी कि हम क्या हैं। तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि व्हाट, मैं क्या कर रहा हूं, किस फील्ड में कर रहा हूं, कहां पे कर रहा हूं, मैं अपना फोकस दे कर रहा हूं, ये क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वाई क्लियर करना पड़ेगा, क्यों कर रहा हूं, इससे प्रॉफिट क्या होने वाला है, इससे क्या होगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मेरी फैमिली वालों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इससे होगा क्या, क्यों कर रहा हूं, कोई वजह है, कोई रीजन है। तो आपको यह भी देखना होगा कि मुझे करना क्यों जरूरी है। जब हमें कोई वजह पता चल जाती है ना, जब कोई रीजन पता चल जाता है कि इस काम को इसलिए करना जरूरी है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके काम से समाज की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो आप क्या धीरे से काम करोगे, स्पीड से करोगे, कैसे करोगे, फिर आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि इस काम को करना जरूरी क्यों है। जब तुम्हारे ये व्हाट वाई दोनों क्लियर हो जाएं, उसके बाद हाउ अपने आप हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं है। दो चीज एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। कैसे, वो तो क्लियर हो ही जाएगा। कैसे करना है, उसके लिए आपको सीखना होगा। सीखना होगा किससे, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, उसका मास्टर हो, खिलाड़ी हो, तो उससे सीखना होगा। ये तीन चीजें आपको क्लियर करनी ही होगी। चौथा पॉइंट है कि जो आपने गोल बनाया है, अपने इंटरेस्ट को देख करके आपने जो गोल बनाया है ना, जो लक्ष्य बनाया है, उसको सिर्फ दिमाग में मत बनाओ, दिमाग में तो रहने ही दो, उसको पेपर पे भी लिखो, हर दिन रिटर्न में लिखो, हर शाम को लिखो, हर मॉर्निंग में लिखो। क्योंकि लिखने से उसकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है अचीव करने की। आज आपने किसी भी मीनार को देखा होगा, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे फिर ताजमहल हो, चाहे बुर्ज खलीफा हो, एनीथिंग एनी, जो भी आज आज आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जहां तक कि एक घर पे जो हम मकान बनवाते हैं ना, उसकी भी क्या करते हैं, उसका भी नक्शा बनवाते हैं, उसकी भी डिजाइन बनवाते हैं, कहते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए। तो ताजमहल को बनाने से पहले सिर्फ किसी इंसान ने दिमाग में सोचा होगा, या फिर उसको पेपर पे उसका नक्शा भी बनाया होगा। क्या किया होगा, सिर्फ दिमाग से काम नहीं चलेगा, आपको रिटर्न में लिखना भी होगा। हर चीज को रिटर्न में और दिमाग में, दोनों में करना ही होगा, तब जाकर के आपको अचीव होगा वो जो आप करना चाहते हो, अपने गोल को अचीव कर सकते हो। इसलिए अपने गोल को रिटर्न में भी लिखना पड़ेगा, और आपको करना होगा उस पर बिलीव। बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बिलीव अगर आपको नहीं है तो ये सारी चीज किसी भी काम की नहीं है। बिलीव सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल्फ ट्रस्ट इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जो सफलता का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है ना, खुद पे विश्वास करो, अपने काम पर विश्वास करो, अपने आप पर विश्वास करो, और अपने आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सॉल्यूशन है, जो लोग हैं, उन पे विश्वास करो, अपनी नॉलेज पर विश्वास करो, अपनी स्किल पर विश्वास तो आपको करना ही होगा। बिलीव नहीं करोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए ये चार पॉइंट छपा लो, अपने दिमाग में डाल लो और लिख लो, दीवारों पे लगा दो, अपने बुक में लिख लो, ताकि अगर कोई भी मिस हुआ हो तो आप उसको फिर से देख पाओ। और इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया ना पहली बार में, तो इसको रिटर्न कर लो, फिर से घुमा घुमा के देखो, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर हो तो आपको सब्सक्राइब करना है और भेजना है लोगों को, जो लोग आज अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना गोल नहीं बना पा रहे, उनको भेज दो, 5 लोगों तक भेज दो, ताकि वो अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाए। देखो, अगर आप अच्छी वीडियो शेयर करोगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे कि जब भी कोई
वीडियो सेंड करता है ये बंदा तब अच्छी ही करता है, इसलिए भेज दो और हर एक इंसान को बता दो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।